अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल के साथ हाजिर हैं इंग्लिश लिटरेचर विद सनाउल्लाह। मैं हूं सनाउल्लाह शाह, लेक्चरर इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। हमने लिंग्विस्टिक्स की सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं। हमने अब तक 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं जो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा फर्दर मूव करेंगे जिसमें हम अगली प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि हम सिर्फ वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं जो एक तो जॉर्ज यूल ने अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस की हैं, और दीज आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच आरंट प्रेजेंट इन एनिमल लैंग्वेजेस। मतलब जो एनिमल लैंग्वेजेस हैं उनमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज में पाई जाती हैं। तो हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिसमें एक हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिविटी पढ़ी थी और प्रोडक्टिविटी पढ़ी थी। अगली प्रॉपर्टी जो हम अब पढ़ने लगे हैं उसको कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। इस प्रॉपर्टी के पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि आर्बिट्रेरीनेस का क्या मतलब है और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है। कहता है द एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिंग्विस्टिक साइन एंड द ऑब्जेक्ट इन द वर्ड इज टोटली आर्बिट्रेरी। कि जो रिलेशनशिप होता है एक लिंग्विस्टिक साइन में और जो ऑब्जेक्ट होता है दुनिया में, उनके दरम्यान में जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है। पहले क्या है आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है? आर्बिट्रेरी का मतलब होता है अनकनेक्टेड, अनरिलेटेड। मतलब किसी चीज़ का जो नाम है, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जो नाम है और जो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है उनके दरम्यान में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। मसलन कि मैं इस ऐनक को ऐनक क्यों कहता हूँ, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं इस घड़ी को घड़ी क्यों कहता हूँ, इसका कोई मेरे पास लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। माइक को माइक क्यों कहते हैं, लॉजिकल कनेक्शन। माइक के नाम और ये जो माइक इटसेल्फ ऑब्जेक्ट है, ऐनक का नाम और जो ऐनक इटसेल्फ है, इनके दरमियान में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। ये जो ऐनक का नाम है, ऐनक वर्ड है, इसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक साइन। और ये जो ऐनक इटसेल्फ है, ऑब्जेक्ट इन दिस वर्ड, इनके दरमियान में जो कनेक्शन है ये क्या है, टोटल आर्बिट्रेरी है, अनकनेक्टेड है, अनरिलेटेड है। इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। क्या? द एस्पेक्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द linguistic sign and object in this word is described as arbitrariness। कि इनके दरम्यान जितने भी ऑब्जेक्ट है दुनिया में, इनके जितने भी नाम है चीज़ों के, वो टोटल क्या है, आर्बिट्रेरी है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हम सोफ़े को सोफ़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि मेरे अबाऊ अजदाद इसको सोफ़ा कहते थे। बेड को बेड क्यों कहते हैं, क्योंकि अबाऊ अजदाद इसको बेड कहते थे। ठीक है, ये टोटली क्या है, कल्चरल फिनोमिना है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, आर्बिट्रेरीनेस। उसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है उसको हम कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन से क्या मुराद है? कहता है ये वो प्रोसेस है वेयर बाय अ लैंग्वेज इज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में एक लैंग्वेज पास ऑन होती है उसको हम कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। ये प्रॉपर्टी ह्यूमन लैंग्वेज की है। क्या मतलब है इसका? कि हम जितनी भी लैंग्वेज, अब इंसान जो है वो पैदा होता है, उसके अंदर ये इंस्टिंक्ट होती है कि वो लैंग्वेज बोलेगा, लेकिन उस इंसान के जीन्स में ये नहीं होता कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा। हमने अपने पेरेंट्स से जीन्स में ये चीज़ ली कि मेरी आंखें कैसे होंगी, मेरे बाल कैसे होंगे, हाइट कैसे होगी, इंटेलिजेंस कैसे होगी। ये चीज़ें हमारी जीन्स में होते हैं। ये भी चीज़ मेरी जीन्स में थी कि मैं लैंग्वेज बोलूँगा, बट ये नहीं था कि कौन सी लैंग्वेज बोलूँगा। ठीक है, दुनिया में जितने भी इंसान पैदा होते हैं इस इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होते हैं कि वो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलेंगे, बट वो कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड कल्चरल ट्रांसमिशन। वो जिस कल्चर में उनका ब्रॉट अप होगा वो वही लैंग्वेज बोलेंगे। लेट्स सपोज एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स पाकिस्तानी थे, इवन सराइकी थे, और उसको बचपन में ही बंदा ले गया इंग्लैंड में या किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो वो जैसे ही बड़ा होगा तो वो वाली लैंग्वेज बोलेगा। इसकी बड़ी जिंदा और जावेद मिसाल हमारे पास बिलावल भुट्टो है। बिलावल भुट्टो क्या है, उनकी जो मदर टंग क्या है, वो सिंध से बिलोंग करते हैं। उसके पेरेंट्स सिंधी थे, बेनज़ीर भुट्टो हो गई, आसिफ अली जरदारी हो गया, लेकिन वो उसकी अब जो नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू से ही नहीं बोल सकता, बल्कि वो इंग्लिश अच्छी तरह बोलता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। उसने लैंग्वेज कल्चरली सीखी है, इसको हम कहते हैं कल्चरल ट्रांसमिशन। द प्रोसेस वेयर बाय अ लैंग्वेज इज पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड कल्चरल ट्रांसमिशन। ठीक है जी। और इसके अपोजिट जो जानवर हैं
एक बिल्ली है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज में हो, अमेरिका में हो, जापान में हो, सिंगापुर में हो, अफ्रीका में हो, पाकिस्तान, जहाँ भी होगी उसकी म्याऊ की आवाज़ हर जगह सेम होगी। जितने भी डॉग्स होंगे उनकी बार्किंग की आवाज़ सेम होगी, जितने भी कौवे होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो जेनेटिकली ट्रांसफ़र होती है। हमारी लैंग्वेज क्या है? कल्चरल ट्रांसमिशन है। उसके बाद हमारी जो आखिरी प्रॉपर्टी है, फिर आपको रिमाइंड कराऊंगा, वो प्रॉपर्टी दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स लैंग्वेज, दैट इज नोन एज, ये जो आखिरी प्रॉपर्टी है, छठी प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं डुअलिटी। इसके नाम से ज़ाहिर है डुअलिटी, दो, डुअल से निकला है। जैसे मैंने आपको कहा था नाम के अंदर डेफिनेशन छुपी होगी, डुअलिटी दो, कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो क्या है? ह्यूमन लैंग्वेज इज ऑर्गेनाइज्ड एट 2 लेवल्स। ह्यूमन लैंग्वेज 2 लेवल पे ऑर्गेनाइज होती है। एक जो लेवल है सरफेस लेवल है या फर्स्ट लेवल है, उसमें हमारे पास इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं, जैसे NIB, एन वर्ड एन है, एक आई है और एक बी है, ये इंडिविजुअल साउंड है एक लेवल पे। और इस लेवल पे ये जो साउंड्स हैं ये सिर्फ अल्फ़ाबेटिक हैं और इनका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा लेवल है, दूसरे लेवल में ये साउंड आपस में जाके मिलते हैं, फिर हमें कोई मीनिंग देते हैं। जैसे निब, NIB से निब बन जाता है, या इसी को मैं BIN बिन बना लेता हूँ। इसी तरह हमारे पास टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इंडिविजुअल जब अल्फ़ाबेट्स हैं तो उनका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन इन 26 अल्फ़ाबेट्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास मिलियंस ऑफ वर्ड्स बनते हैं, ठीक है जी। मिलियंस ऑफ वर्ड्स बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? इन वर्ड्स को हम आपस में मिलाते जाते हैं और हमारे पास न्यू वर्ड्स, कंप्लीट वर्ड्स बनते हैं जो कि हमें मीनिंग देते हैं। और ये वो चीज हमारी प्रॉपर्टी है जो एनिमल्स में नहीं पाई जाती। एनिमल्स सिर्फ एक ही आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी अपनी होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हैं? डुअल लेवल पे, एक लेवल पे ऐसे साउंड्स प्रोड्यूस करेंगे दैट वुड बी मीनिंगलेस, जैसे ABCD, ये मीनिंगलेस है। और दूसरा लेवल क्या है? डुअल लेवल। दूसरे लेवल पे जब हम इनको आपस में मिलाएंगे इन साउंड्स को, तो हमारे पास मिलियंस ऑफ वर्ड्स वो बनेंगे जिनके मीनिंग्स होंगे। दिस इज कॉल्ड ड्यूअलिटी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहले हमने पढ़ी आर्बिट्रेरीनेस, कि जो लिंग्विस्टिक साइन है, और जो लिंग्विस्टिक साइन से क्या मुराद है कि जो जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उनका जो नाम है, उस नाम को कहते हैं लिंग्विस्टिक साइन। उस नाम और जो ऑब्जेक्ट है इनके दरम्यान जो रिलेशनशिप है दैट इज टोटली आर्बिट्रेरी। हमारे पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। व्हाई वी कॉल दीज थिंग्स विद सच नेम्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरीनेस। फिर हमने पढ़ा दूसरी प्रॉपर्टीज कल्चरल ट्रांसमिशन, कि जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो इंसान लर्न करता है कल्चरली। जिस सोसाइटी में उसको ब्रॉट अप होगा वो वही लैंग्वेज बोलेगा। इट डजेंट मैटर कि उसके पेरेंट्स कौन थे, वाइट थे, ब्राउन थे, ब्लैक थे, जो भी थे, पेरेंट्स जो भी हैं, लेकिन वो लैंग्वेज वो बोलेगा जिस लैंग्वेज में उसका ब्रॉट अप होगा। आखिरी प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी के क्या मतलब होता है? दो। मतलब जो ह्यूमन लैंग्वेज है वो 2 लेवल्स पे होती है। एक लेवल पे हमारे पास मीनिंगलेस साउंड्स होते हैं, जैसे ABC, NIB, BIN, और दूसरे लेवल पे जब हम इन साउंड्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड्स सामने आते हैं। इसको हम कहते हैं ड्यूअलिटी। ये 6 प्रॉपर्टीज थी ह्यूमन लैंग्वेज की, एंड दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। PPSC के पेपर्स में अक्सर ये चीज़ें पूछी जाती हैं। डेफिनेशन आ जाएगी, नीचे पूछेगा कि ये कौन सी टर्म है, ठीक है जी। इनको आपने अच्छी तरह समझना है। फिर भी समझ ना आए तो दूसरी बार वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कमेंट में एक स्टूडेंट ने पूछ रखा था कि सर आप 10 से शुरू करें, तो हमने एक तो क्रिटिसिज्म की सीरीज शुरू की हुई है, एक हमने लिंग्विस्टिक्स, और इंशाल्लाह हम साथ 10 से ग्रामर को भी लेकर चलेंगे। अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है यू में आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।